हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आज अपन बात करते हैं एसएससी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो स्टूडेंट की डिमांड है कि मैम हमने अभी तक 1919 का अधिनियम जो था, जो कि अंग्रेजों के टाइम में अधिनियम पारित हुआ, उसके बारे में कुछ बताइए। चलो बात करते हैं। जब हमें भारत में आजादी मिलने का टाइम था, मतलब 1920 से जस्ट पहले 1920 में असहयोग आंदोलन पारित हुआ, असहयोग आंदोलन चलने लगा। बट उस क्यों हुआ, इसका कारण क्या रहा, या एक कारण और क्या था, तो उसके बारे में बात करते हैं। 1919 का अधिनियम अब ये क्या कहता है। सबसे पहले बात करते हैं कि उस टाइम में क्या था। अंग्रेजों के पास सारे अधिकार थे। हमारे इंडिया की पब्लिक या गवर्नमेंट के पास, जो इंडियन पब्लिक है, उसके पास कोई अधिकार नहीं थे। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा विरोध करते जा रहे थे कि हमारे पास भी कोई ना कोई अधिकार, चाहे केंद्र सरकार के अंदर हो, चाहे अपन राज्य सरकार के अंदर हो, राज्य ना हो तो प्रांतों के अंदर हो, या फिर जमींदारी जागीरदारी, या कुछ किसी न किसी कंडीशन में हमारा अधिकार होना चाहिए। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारी भागीदारी होनी चाहिए। तो इसीलिए अंग्रेजों ने 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पारित किया। बट ये क्या था, इसमें भी क्या रहा, इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें सारे इंपोर्टेड अधिकार वो जो है अंग्रेज गवर्नर ने या अंग्रेज सरकार ने अपने पास रखे, और जो छोटे मोटे अधिकार थे वो भारतीय जो पब्लिक थी उनको पोस्ट पे लेके और उनको अधिकार दे दिए। तो इसके कारण जब हमारे पास कोई अधिकार नहीं है और हमारे पास अधिकार है भी, तो हर पल जब अंग्रेज सरकार का हमारे ऊपर कंट्रोल है, तो हम उस चीज को क्यों अपनाएं। जो 1919 का अधिनियम था वो इसी बात का संकेत करता था कि भले ही चेम्सफोर्ड सुधार के अंदर हमको कुछ अधिकार दे दिए गए, बट उस अधिकार पर भी हर पल अंग्रेजी सरकार का कंट्रोल था। और जब अंग्रेजी सरकार का कंट्रोल था, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। हमें केवल एक कृषि व्यवस्था दे दी। कृषि व्यवस्था से क्या होता है, उस पर भी हर पल गवर्नर का, अंग्रेज सरकार का तो कंट्रोल है। तो हमें ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और इसी के कारण हमने बाद में इसका विरोध करके 1920 में असहयोग आंदोलन चालू किया कि हमें सहयोग करना ही नहीं, हम असहयोग करेंगे अंग्रेज गवर्नमेंट के प्रति। तो इसीलिए 1919 का जो अधिनियम है, भले ही ये जो है स्वशासन, मतलब थोड़ा सा स्वशासन, मतलब हमारा खुद का शासन होना चाहिए, भले किसी न किसी रूप में, एक या दो तत्व के अंदर ही, बट हमें थोड़ा सा एक आशा की किरण लगी कि इसके द्वारा 1919 के अधिनियम के द्वारा जो अंग्रेज सरकार है वो हमें थोड़ा स्वशासन करने का अधिकार दे रही है। बट ये पूरा सही नहीं था, ये पूरा था ही नहीं, इसीलिए हमने इसका विरोध किया। बट ये क्या था, इसको थोड़ा सा और हम लोग पढ़ते हैं। क्या है भारत शासन अधिनियम 1919। इसकी बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 कब आया था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18। उसके जस्ट बाद हमने अपने स्वशासन की बात करी, तो इसलिए 1919 में यह सुधार आया, स्वशासन की मांग बढ़ी। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इंडियन पब्लिक ने, भारतीय जनता ने स्वशासन की मांग करी। 17 में मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि भारत में धीरे धीरे स्वशासन की ओर बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसी आधार पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तैयार हुआ, और इन्हीं सुधारों के आधार पर 1919 का अधिनियम पारित हुआ। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध है 1914 से 18, तो हमने भी ये सोचा कि हमारा भी तो खुद का स्वशासन होना चाहिए, तो इसीलिए हमने मांग बढ़ाई। तो फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत 1919 का अधिनियम पारित किया गया। मुख्य प्रावधान द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध मतलब होता है दो तरह की शासन प्रणाली। अब क्या है, प्रांत में शासन को दो भाग में बांटा गया। क्या है, एक तो आरक्षित विषय, पुलिस, न्याय, भूमि, राजस्व। पुलिस, न्याय, भूमि, राजस्व, पुलिस, न्याय, भूमि, राजस्व। बचाई क्या, पुलिस, न्याय, भूमि, राजस्व, वो सब तो हमने क्या दे दिए, गवर्नर को दे दिए। बचा क्या, हस्तांतरित विषय, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, कृषि, ये हमारे भारतीय मंत्रियों को दिए। देखिए मेन पुलिस, न्याय, भूमि, राजस्व, जो पैसा आएगा आदि सब गवर्नर को दिए। केवल हमको हस्तांतरित विषय क्या थे, कृषि तो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, ये और कृषि, ये सब जो है हमारे भारतीय मंत्रियों के पास रखे। पर हर पल उनका कंट्रोल था। भारत सचिव और गवर्नर जनरल, सर्वोच्च शक्तियां ब्रिटिश संसद के पास थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। सभी शक्तियां किसके पास थी, ब्रिटिश संसद के पास।
फिर अन्य विशेषताएं, भारतीय सरकार को वित्तीय मामलों में कुछ स्वायत्ता है। ठीक है, हमें बस केवल इतना ही दिया गया, स्वास्थ्य, कृषि, इतना ही शिक्षा, बट थोड़ी सी एक आशा की किरण लगी कि हमारे को जो है क्या होने वाला है, कुछ स्वायत्ता मिलने वाली है। सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान 1926 में स्थापित हुआ। सार्वजनिक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन 1926, पब्लिक सर्विस कमीशन 1926, पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में आया। चुनाव पद्धति में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जारी रखा। चुनाव पद्धति होगी उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मतलब संप्रदाय के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलेगा। देखिए क्या विशेषता रही, वित्तीय मामलों में कुछ स्वायत्ता है हमारे पास, सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई, और प्रांतीय मामले मतलब जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है संप्रदाय के आधार पर उसको एज इट इज रखा। ठीक है, फिर बात करते हैं, कुछ कमियां थी। प्रांत में द्वैध शासन जटिल और असफल रहा। द्वैध शासन रखा प्रांतों में कि मेन जो अधिकार है वो तो हो गए गवर्नर के पास और कुछ अधिकार हमको दिए, तो इसके कारण हम खुश नहीं थे, तो ये असफल रहा। वास्तविक शक्ति अभी भी गवर्नर और ब्रिटिश अधिकारियों के पास थी, हमारे पास नहीं थी। सीमित मताधिकार के कारण जनता का बहुत बड़ा भाग राजनीति से बाहर रहा। केवल हमारे मंत्रियों को थोड़ा बहुत मताधिकार दिया और इसके कारण हम लोग तो बिल्कुल ही बाहर थे। सबका सब अधिकार किसका था? ब्रिटिश संसद का, और जब ब्रिटिश अधिकार ही ब्रिटिश ही का ही अधिकार है तो हमको क्यों लिया? तो इसके कारण हमने उसको विरोध किया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 अधिनियम, पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन आया, दो तरह का शासन। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल आया। केंद्र में क्या हुआ? द्विसदन विधानमंडल आया। सार्वजनिक सेवा आयोग 1926 में स्थापना की गई और सीमित मताधिकार रखा गया। हमारी जनता का बिल्कुल सीमित मताधिकार था। सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई और द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 किस सुधार पर आधारित था? ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था। भारत शासन अधिनियम 1919 किस वर्ष में लागू हुआ? ये 1921 में लागू हुआ। देखिए 1919 किस सुधार पर आधारित था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था। ये भारत शासन अधिनियम 1919 किस वर्ष लागू हुआ? 1921 में लागू हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1919 आया तो 1919 में, लागू 1921 में हुआ। भारत शासन अधिनियम 1919 में किस शासन प्रणाली की सुधार हुई? द्वैध शासन प्रणाली, दो तरह की। द्वैध शासन प्रणाली कहां लागू की गई? प्रांत में। मेन अधिकार गवर्नर को, बचे हुए अधिकार भारतीय मंत्रियों के पास। 1919 अधिनियम के तहत प्रांतों को कितने वर्ष में बांटा गया? आरक्षित जो कि गवर्नर के पास रहेंगे, हस्तांतरित किए गए जो भारतीय मंत्रियों को किए गए। फिर आरक्षित विषय किसके अधीन थे? गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के अधीन, जो इंडियन नहीं, अंग्रेज गवर्नर। हस्तांतरित विषय किसके अधीन थे? हस्तांतरित विषय भारतीय जो मंत्री थे उनके अधीन थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्र में कौन सी व्यवस्था लागू की? केंद्र में द्विसदनीय, कौन सी लागू की गई है? द्विसदनीय विधानमंडल, याद रखिए द्विसदनीय विधानमंडल लागू किया गया। 1900 अधिनियम के तहत उच्च सदन का नाम क्या था? 1919 के सदन में जो उच्च सदन था परिषद सभा, याद रखें उच्च सदन का नाम था परिषद सभा। परिषद सभा के कितने सदस्य थे? परिषद सभा के 60 सदस्य थे। परिषद सभा के कितने सदस्य थे? परिषद सभा के 60 सदस्य थे। 1919 अधिनियम के तहत निचले सदन का नाम क्या था? 1919 अधिनियम के तहत निचले सदन का नाम विधानसभा था। निचले सदन का नाम विधानसभा और उच्च सदन का नाम था परिषद सभा। उच्च सदन का नाम परिषद सभा, निचले सदन का नाम विधानसभा, जो अभी भी विधानसभा है। विधानसभा को कितने सदस्य थे? विधानसभा में 145 सदस्य। विधानसभा में कितने सदस्य थे? 145। निम्न सदन का नाम विधानसभा, उच्च सदन का नाम क्या था? निचले सदन का नाम विधानसभा, उच्च सदन का नाम परिषद सभा, और जो विधानसभा है उसमें 145 सदस्य थे। 1900 अधिनियम के अंतर्गत किस आयोग की स्थापना का? सार्वजनिक सेवा आयोग, जो कि 1926, सार्वजनिक सेवा आयोग जो कि 1926 में बना। सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? 1926 में की गई। भारत शासन अधिनियम 1919 में मताधिकार किस आधार पर दिया गया? शिक्षा, संपत्ति और कर भुगतान के आधार पर। 1919 का जो मत देने का अधिकार है, यानी कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है, वो किस आधार पर रखा? शिक्षा के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, कर भुगतान के आधार पर। शिक्षा ज्यादा हो, संपत्ति इसके ज्यादा हो, कर भुगतान जो ज्यादा करेगा उसी को मत देने का अधिकार। भाई भारत की तो बहुत ही कम पब्लिक है जो शिक्षित भी थी।
है नहीं थी, जो शिक्षित भी थी, कर भुगतान भी करती थी, जिसके पास पैसा भी था। तो इसीलिए हम लोग तो जो गरीब जनता हो तो गरीब ही रही, उसको मत देने का अधिकार ही नहीं था। 1919 अधिनियम के तहत लगभग कितने प्रतिशत लोगों को मताधिकार मिला? केवल 10% लोगों को ही मिलना था, क्योंकि शिक्षा, संपत्ति और कौन सा था? शिक्षा, संपत्ति और कर भुगतान। 1900 अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के पास कौन सी शक्ति थी? व्यापक वीटो शक्ति। व्यापक वीटो शक्ति, जिसके आधार पर वह किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार छीन सकता था, वह अगर कोई भी काम है वो उससे ले सकता था। भारत शासन अधिनियम 1919 में किस प्रकार के प्रतिनिधित्व को जारी रखा गया? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदाय यानी संप्रदाय के आधार पर प्रतिनिधित्व रखना, वो जारी रखा गया। भारत शासन अधिनियम 1919 की घोषणा किसने करी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने किसने घोषणा करी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने। भारत शासन अधिनियम 1919 को कांग्रेस ने क्यों अस्वीकार किया? क्योंकि अधूरा सुधार था, भारतीय व्यक्ति का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं था। फिर आता है 1900 अधिनियम लागू होने के बाद कांग्रेस ने कौन सा आंदोलन किया? उसने जो है, मैंने पहले भी बताया, 1920 का असहयोग आंदोलन शुरू, क्योंकि उसको लगा कांग्रेस को कि इसने जो भी मतलब 1919 में हम लोग को जो अधिकार दिया, पागल बनाया है, न हमारा कोई इसमें अधिकार है, केवल जो रिच व्यक्ति है, 10% व्यक्ति, उनको इसमें लिया है, तो क्या मतलब है ऐसे शासन का? इसलिए पूरी जनता, इंडिया की जनता खिलाफ हो गई। 1920 में असहयोग आंदोलन चालू कर दिया कि हमें सहयोग करना ही नहीं। 1919 अधिनियम किस युद्ध के बाद पारित हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। भारत शासन अधिनियम 1919 का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों को सीमित स्वशासन देना। भारतीयों को सीमित स्वशासन तो थोड़ा सा था। 1919 में प्रांतों को किस प्रकार की स्वायत्ता? केवल आंशिक स्वायत्ता दी गई। 1900 अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और प्रांत के बीच किस प्रकार का संबंध था? केंद्र के अधीन क्या थे? प्रांत थे। फिर आता है किस अधिनियम ने पहली बार भारत में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1919। कांग्रेस ने भारत शासन अधिनियम 1919 को क्या कहा? अधूरा सुधारिका। पूरा सुधार नहीं, अधूरा है। 1900 अधिनियम में कौन सा नया पद निकाय प्रस्तावित हुआ? सार्वजनिक सेवा आयोग। सार्वजनिक सेवा आयोग 1926। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत कानून निर्माण में अंतिम अधिकार किसका था? ये अंतिम अधिकार था गवर्नर जनरल का, जो अंग्रेज के थे गवर्नर, उन्हीं का अंतिम अधिकार रखा गया। हमारा तो कोई अधिकार ही नहीं। भारत शासन अधिनियम 1919 किसके लिए मार्ग प्रशस्त करता है? ये भारत स्वशासन की दिशा में पहला कदम था। अब देखिए, बात करते हैं 1914 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का पूरा अधिकार था, हम लोग को कोई अधिकार नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने बहुत ज्यादा उसके विरुद्ध का मतलब विरोध होते गए, अंग्रेजों के विरोध। तो अंग्रेजों ने सोचा कि इनको थोड़ा सा कुछ अधिकार दे दिया जाना चाहिए, ताकि ये जो बार बार आते हैं लोग, डिमांड करते, क्रांति करते, तो उसको कंट्रोल मिलेगा। तो इसीलिए उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1919 में एक एक्ट लाए, मतलब सुधार लाए, और उसको 1921 में अप्लाई करने की कोशिश की गई। उसमें यह भी था कि 1926 में सार्वजनिक लोक सेवा आयोग भी रखा जाएगा। बट ये क्या था? एक छोटा सा हमें स्वय शासन करने का एक छोटी सी आशा दी गई। हालांकि एक सुधार था कि हम लोग स्वय शासन की तरफ जा रहे थे, बट इससे पूरा हमको स्वय शासन मिल नहीं रहा था। केंद्र के अंदर प्रांत रखे गए। प्रांत में भी दो थे, एक तो खुद का अधिकार और एक हस्तांतरित अधिकार। हस्तांतरित में भारतीय जो मंत्री थे उनको जो है केवल और केवल जो है थोड़ी सी अधिकार दे दी गई कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य के, जबकि मेन अधिकार गवर्नर के पास रखे। गवर्नर जब चाहे तब प्रांतीय व्यक्तियों से, मतलब जो मंत्री वाले जो अगर कोई काम करता है उनसे जब चाहे अधिकार छीन सकता है, वीटो पावर लगा सकता है। और इनमें मत देने वाले व्यक्ति कौन थे? मत देने वाले व्यक्ति कोई जो केवल 10% व्यक्ति, बहुत रिच पर्सन हो, कर देने वाले व्यक्ति हो, जिसके पास संपत्ति बहुत ज्यादा हो, वही व्यक्ति मत दे सकते थे। तो भारतीय जनता, जनरल जनता तो इसमें आ ही नहीं सकती थी। और जब जनरल जनता नहीं आ सकती तो जनरल जनता तो और खिलाफ हो गई कि हमें केवल आशा की किरण दी गई है, बट इससे थोड़ा सा हमारे को स्वशासन की किरण लगने लगी। ठीक है, बट ये स्वशासन नहीं था, और इसके बाद भारतीय जनता ने, कांग्रेस ने इसका पूरा विरोध किया, और 1920 का असहयोग आंदोलन इसके बाद ही आया। क्योंकि हमने ये सोचा कि हमें अधिकार देने वाला नहीं है, हमें खुद से अधिकार लेने पड़ेंगे, हमें इनको असहयोग करो, किसी भी चीज में सहयोग नहीं करना है। तो इसीलिए असफल रहा 1919 का अधिनियम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।